यार अभी तुम्हें पता ही है कि अभी जो सीरीज़ है उसमें हम एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू अ चैप्टर सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने पिछले प्लानर वाली वीडियो में भी तुम्हें क्लियरली बताया था कि मैं चाह रही हूँ कि हम अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले इनफैक्ट हम मॉडर्न फिज़िक्स है ना और सेमीकंडक्टर दोनों ख़त्म कर चुकी हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स वी आर ऑलरेडी डन विद इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। तो अभी यही 2026 वाले, इफ़ एनीबडी इज़ न्यू हियर ऑन द चैनल या कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो लेट मी टेल यू, हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स कर चुके हैं। उसकी फ्री PDF ऑफ नोट्स PYQ सब में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज मैं सेमीकंडक्टर की करने वाली हूँ, तो सेमीकंडक्टर के नोट्स और PYQs PDF अभी नहीं दूँगी, मैं 1 घंटे बाद दूँगी, बिकॉज इस वीडियो में मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तुमसे डिस्कस करनी है और आंसर सबको देना है। मैं देख रही हूँ कोई भी पोस्ट पे कम्युनिटी पे एक्टिव ही नहीं है, तुम में से पता नहीं सीरियस कितने बच्चे हैं। तो यार सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, मैं बहुत ब्रीफली अगर तुम्हें बताऊँ तो कोई बच्चा बोर्ड्स के लिए टारगेट कर रहा है, कोई 12th वाले भी ऑब्वियसली होंगे यहाँ पे जो 12th देने वाले हैं, तो 12th वाले बच्चों के लिए 5 से 7 मार्क्स हम यहाँ पे गारंटी कर रहे हैं। हम कंफर्म कर लेंगे। आई विल टेल यू कि 5 से 7 मार्क्स का बोर्ड्स में भी आता है इसमें, और जेई में तो 4 नंबर कंफर्म है ही हैं, और अगर तुम ज़्यादा लकी हो गए तो 8 नंबर भी हो सकते हैं अगर तुम्हारी शिफ्ट में सेमीकंडक्टर के 2 क्वेश्चंस आ गए तो। और वो होता है, कुछ होते हैं ऐसे शिफ्ट जिसमें 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर से। वो कहाँ से पूछे जाते हैं, एक तो तुम्हें लॉजिक गेट का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, लॉजिक गेट के कैसे क्वेश्चंस हैं वो PDF में सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके आना। लॉजिक गेट के क्वेश्चन दे देगा और एक असर्शन रीज़न में तुम्हें एक थ्योरी वाला क्वेश्चन दे देगा, और वो सारे तुम्हारे नोट से कवर हो जाएंगे। जो बचता है वो मुझे बता देना अगर तुम्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है ही नहीं। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स को पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रो में क्या था कि तुमने नोट्स पढ़े, नोट्स में से ही क्वेश्चंस बन गए, बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि तुम्हें सेमीकंडक्टर को एक्चुअली पढ़ना कैसे है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। देखो बातें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले PDF की अपन ने क्या करना है, PDF की हार्ड कॉपी, PDF जो मैं तुम्हें दूंगी या तो उसका प्रिंट आउट ले लो या सॉफ्ट कॉपी ले लो, जो ज़्यादा कन्वीनियंट और जो ज़्यादा टाइम एफिशिएंट हो वो लेना। अगर तुम्हें PDF को हार्ड कॉपी पढ़ने में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिख रही है तो हार्ड कॉपी करवा लो। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितने का, आई थिंक 50-60 रुपये का प्रिंट आउट हो जाएगा तुम्हारा, या फिर सॉफ्ट कॉपी, विच एवर गोज़ विथ योर कम्फर्ट। ठीक है, PDF मिल गया, उसकी हार्ड कॉपी अपन ने करवा ली या सॉफ्ट कॉपी करवा ली। फिर जो नोट्स है, 3 पेज के नोट्स हैं बेसिकली। जब तुम PDF देखोगे तो यूल गेट 3 पेज के नोट्स, और उन 3 पेज के नोट्स से हम क्या करेंगे, उन 3 पेज के नोट्स को पढ़ेंगे पहले अच्छे से और फिर उनको समझेंगे। उसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ही यू नो व्हाट, इस नोट्स की एक बात है कि इसमें नोट्स में सेमीकंडक्टर के नोट्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करी है, बिकॉज सेमीकंडक्टर में थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चंस तो है ही नहीं, फॉर्मूला बहुत कम है, ना के बराबर फॉर्मूलाज हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरी और तुम्हारा समझना की, जैसे फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशंस क्या होती हैं, रिवर्स बायस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए यू नीड अ गुड थ्योरी, और वो मैंने इस नोट्स में दे दिया है तुम्हें। तो तुम्हें जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको पहले पढ़ो 3-4 बार और फिर उसको समझो, ऐसे कि तुम आगे समझा पाओ। ठीक है, एग्जाम में स्पेसिफिकली जो बोर्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं, जेईई वालों का काम भी असर्शन रीज़न में आएगा, नोट्स में से आएंगे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से पढ़ना और समझना। और उसके बाद अगर तुम्हें ना भी समझ में आया ना तो आई वुड से 2-3 बार पढ़ना समझना, उसके बाद डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चंस। तुम नोट्स पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि थ्योरी ना भी समझ में आई हो ना तो भी तुम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू चेंज कर करके। तो इसीलिए कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, और ये चीज़ बिल्कुल समझ लेना पढ़ना कैसे है। हर चैप्टर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हमने जैसे पढ़ा, क्या हम सेमीकंडक्टर भी वैसे पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सेमीकंडक्टर की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, तो उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ही मैं ये पॉइंट्स ला रही हूँ कि कैसे पढ़ना है। समझ गए? सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हमने हार्ड कॉपी ले ली PDF की या सॉफ्ट कॉपी, विच एवर गोज़ विथ यू, उसको अपने साइड में रखा। उसमें फिर हमने नोट्स को बार बार पढ़ा और अंडरस्टैंड किया, 2-3 बार करना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, अगर तुम क्वेश्चंस को पकड़ लो ना, क्वेश्चन में पैटर्न पकड़ लो तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चंस पे जंप कर गए हम, फिर क्या करेंगे, मुझे पता है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो इनिशियली नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर एक बहुत ही अलग टाइप का चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने सेमीकंडक्टर को पहले उठाया है। ठीक है, क्वेश्चंस इनिशियली नहीं बनेंगे तो कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा,
कोई भी ये नहीं सोचेगा कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में तो इतने क्वेश्चन बन रहे थे, सेमीकंडक्टर में नहीं बन रहे। तो जस्ट ट्राई, और अगर नहीं बनते तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में तुम मुझे क्वेश्चन नंबर बता दो या तो कमेंट कर देना, या जिस भी टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें लॉजिक गेट समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या तो तुम्हें लॉजिक गेट समझ नहीं आ रहा है या तुम्हें थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, जो भी मुझसे हो पाएगा। और डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि ये जो +4 है ना, ये सब कर लें, क्योंकि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ये कोई रोटेशन जैसा चैप्टर नहीं है कि तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है तब तुम्हारे नंबर बनेंगे, नहीं। इसमें तुम बस नोट्स पढ़ लो, तुम क्वेश्चन अच्छे से कर लो, 4 नंबर और 8 नंबर इनफैक्ट तुम ले जा सकते हो बहुत आराम से। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं PDF नहीं दूंगी, बार बार बोल रही हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से सुन के जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे बताओगे, तभी हम आगे इन 2 महीनों में अपने JEE के सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाएंगे और फिर जनवरी की शिफ्ट में अच्छी परसेंटाइल निकाल पाएंगे। तो यार मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो तुमने पोस्ट देखी नहीं देखी मेरी रिसेंट वाली? कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बताया कि मेरे पे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पड़ी हैं। रेफरेंस बुक्स से मेरा क्या मतलब है? वो बुक्स जो बहुत फैंसी बुक्स होती हैं, तुम में से कई लोगों ने खरीदी होंगी, जिन्होंने नहीं खरीदी बहुत लकी हो यार, तुमने बहुत स्मार्ट मूव प्ले करा है। बट मेरे पे हैं बहुत सारी रेफरेंस बुक। जैसे सब लोग पूछ रहे हैं ना कि क्या इतना सफिशिएंट है जितना आप दे रहे हो, PYQs कर ले, नोट्स कर ले, क्या इतने से हो जाएगा? वैसे हो जाएगा, बट इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग योर सेल्फ, तुम्हें अगर फिर भी अंडर कॉन्फिडेंस है ना, अगर तुम फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो व्हाट आई विल टेल यू कि मेरे पे सारी बुक्स पढ़ी हैं, रेफरेंस बुक्स। मेरे पे HCV है ना, HCV, HC वर्मा और MS चौहान है ऑर्गेनिक की। मेरे पे N अवस्थी भी है मैथ्स के लिए, द बाइबल ऑफ मैथ्स, A दास गुप्ता, मेरे पे A दास गुप्ता है। और मेरे पे NCERTs पढ़ी हैं सारी। तो तुम जो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें कोई रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है, तो क्या मैं उसके क्वेश्चंस भी तुम्हें करवा दूँ? विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट दिस मच? क्या तुम्हारे मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुम्हें रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस की नीड है, और तुम्हारे पास एक तो नीड, और एक ये भी कि क्या तुम्हारे पास टाइम बच रहा है? जितने क्वेश्चंस तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बच रहा है, यू आर फीलिंग की और प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छी बात है, तो मैं रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी तुम्हें करवा दूँगी। मेरे पे सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी है, जो जो क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, वो सब करवा दूँगी। और कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्कूल के प्री बोर्ड्स हैं और हाफ ईयरली भी हैं, तो ज़्यादा पैनिक मत करो। और कुछ मतलब अभी एक रिसेंटली कमेंट आया था कि कैसे करें, वन शॉट देखें या लेक्चर देखें? कुछ मत देखो, बिल्कुल मत देखो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हें, मैं बार बार बोल रही हूँ, JEE भी देना है, तुम्हें बोर्ड्स भी देना है ना? ऐसा तो है नहीं तुम बोर्ड में बोल दोगे कि मैं JEE की तैयारी कर रहा था, या JEE में बोल दोगे बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था। दीज आर इंटरलिंक्ड। अब अगर तुम बोर्ड्स के लिए ही वन शॉट देखने बैठ जाओगे तो JEE की तैयारी कब करोगे? या JEE की तैयारी करते रह जाओगे तो बोर्ड में 75% कैसे लाओगे? ठीक है, तो क्या कह रही हूँ मैं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। मैं तभी फ्री PDF दे रही हूँ, लेक्चर्स नोट्स नहीं देखने इस टाइम पे सिर्फ पढ़ना है। तो मैं बैठ के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बोर्ड्स वाले जो भी हैं, अपना सिलेबस मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालूँगी, उस पर अपना सिलेबस डाल दो, उसके भी नोट्स और उसके भी क्वेश्चंस दे दूँगी। मेरे पे अपने प्री बोर्ड्स के पेपर्स पड़े हैं, तो मैं तुम्हें उसके भी क्वेश्चंस बता दूँगी कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे बोर्ड में सॉल्व करना है। डेरिवेशंस होती हैं, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स ना, तो बोर्ड्स बहुत सब्जेक्टिव पेपर है। बोर्ड्स में सिर्फ MCQ नहीं है। JEE में क्या है कि तुम कहीं भी तुक्का लगाओ, है ना, तुम तुक्का लगा लो। तुम्हारी किस्मत सही थी, तुमने एक क्वेश्चन को टिक करा, तुमने बोला इसका A ऑप्शन है, अब वो सही हो गया, ठीक है, तुम्हें +4 मिल गया। अगर वो गलत हो गया, ठीक है, तुम्हारा -1 हो गया, ठीक है। बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं है, बोर्ड्स बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर है। और बोर्ड्स में अगर तुम आधा लिख के आते हो ना, तुम्हें आधे नंबर मिलते हैं। तुम अगर एक डेरिवेशन को, 4 नंबर की डेरिवेशन थी, तुम 2 नंबर का उसमें करके आए तो तुम्हें 2 नंबर मिलेंगे। JEE में ऐसा नहीं होता। तो बोर्ड्स में हमें बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना है। तो बोर्ड्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी बता दूँगी, बट ऑब्वियसली मुझे सिलेबस जानना है ना, हाफ ईयरली में कितना आ रहा है। हर स्कूल का अपना अपना सिलेबस होता है। कुछ स्कूल 25% सिलेबस हाफ ईयरली में करके 75 बाद में करवाते हैं, कुछ 50-50 का रेशियो लेके चलते हैं। जो भी है तुम बता दो। और एक और चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, कि अब से मैं तुम्हें डेली टारगेट्स दूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ डिसिप्लिन मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो अब से तुम्हें डेली टारगेट्स मिलेंगे जो कम्युनिटी पोस्ट पर सुबह आ जाएंगे। जैसे आज का डेली टारगेट क्या है तुम्हारा, आज का मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसे आज का मैंने डेली टारगेट यहाँ पे लिखा है कि अगर आज की मैं अपनी बात बताऊँ तो आज का टारगेट है कि 1 बजे तक सेमीकंडक्टर फिनिश करोगे, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के पार्ट 1 नहीं, पार्ट 3 नहीं, पार्ट 2 के सारे नोट्स
फॉर्मूलाज हैं, नोट्स जो मैंने दिए ना उसमें जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, शॉर्ट में लिख के सब अपने अपने कम्युनिटी पे मैं पोस्ट डालूँगी। उसके नीचे सब कमेंट करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने पार्ट 2 में पढ़े, कौन कौन सी ट्रिक्स थी, ये जो भी थ्योरी है वो भी बिना देखे, जितना लिख पा रहे हो ना बिना देखे उतना अच्छे से लिखो, क्योंकि अब से हम रिविज़न पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सुबह आ जाएगा अलॉन्ग विद टाइम कि कितने बजे तक तुम्हें ये करना है, सब अपना अपडेट डालेंगे, सबको डालना है। देखो कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा कि यार कम्युनिटी पे कौन डाल रहा है, कमेंट कौन करेगा। इससे तुम्हारा ही रिवीजन बन रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ रहा है। इससे तुम देखोगे ना कि यार इस बच्चे को तो 4 फॉर्मूला याद हो गए, तुमने डाला, तुमने 2 फॉर्मूलाज लिख के डाले कि मुझे ये 2 फॉर्मूला याद हो गए पार्ट 2 के, बट वहीं तुम्हारे सामने वाले बच्चे ने, तुमने दूसरा कमेंट देखा, तुमने उसने 4 कमेंट्स डाल रखे हैं, उसने 4 फॉर्मूला डाले। ठीक है, उसने 4 बार बताया कि मुझे ये याद हो गया, मुझे ये ट्रिक याद हो गई, मुझे वो याद हो गया। तुम्हारे मन में कंपटीशन आएगा, तुम्हारे मन में एक फोमो आएगा, और उसी फोमो से हम अपना डिसिप्लिन और अपनी जेई की रैंक इम्प्रूव करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अपना अपडेट डालेंगे और शार्प उसी टाइम पे, अगर 2 बजे बोला है 2 बजे, आज 1 बजे बोला आज 1 बजे डाल देना सब। ठीक है, जो नहीं डालेगा फिर वो अगली बार पीडीएफ मत मांग लेना मुझसे। और अगर सॉल्व नहीं भी किया ना तो जितना भी किया, जैसे अभी सेमीकंडक्टर बोला मैंने, सेमीकंडक्टर में कुछ है 150 से 170 के बीच में क्वेश्चन है, मैंने काउंट नहीं करे, बता देना कितने हैं। तो उन क्वेश्चन में अगर तुमने 40 भी सॉल्व किया ना, उसमें पोस्ट डालो कि 1 बजे तक मैंने 40 सवाल सॉल्व किए, सब डालेंगे। किसी ने 80 करे वो 80 डालेगा, किसी ने नहीं करे वो नहीं डालेगा। इससे तुम्हारे मन में फोमो बनेगा। मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली सब चीज़ें लेके चल रही हूँ, तुम मेरी बात को डिट्टो फॉलो करोगे ना, आई एम गारंटिंग यू 99 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, बट तुम्हें मेरी हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, जितना सॉल्व किया है सब अपडेट करोगे, और तुम्हें ऑनेस्टली अपडेट करना है। ये नहीं कि अरे यार मैं डालूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं। अपने साथ ऑनेस्ट रहो, मेरे साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ नहीं, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि तुम्हारी रैंक सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है सिर्फ तुम जानते हो, और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सिर्फ तुम्हारा ही आएगा। उसमें कोई नहीं आएगा तुमसे पूछने की यार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, अच्छा ठीक है कोई नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं अगले साल पढ़ लियो। ऐसे नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है। डेली पोस्ट डालोगे, और जो सबसे पहले अपडेट करेगा, ऑब्वियसली तुम्हें फ्रीबीज के बिना तो कुछ समझ नहीं आता, जो सबसे पहले अपडेट करेगा उसे डाउट सेशन कंफर्म है। आज जो भी सबसे पहले अपडेट करेगा शाम को 6 बजे, जिस भी टाइप के डाउट्स हैं मैं सारे कवर करूँगी। तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम्हें कोई डिमोटिवेशन हो रहा है, तुम्हें बोर्ड्स का पूछना है, जेई का पूछना है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूछना है, किसी स्पेसिफिक चैप्टर का पूछना है, 6 बजे तुम्हारा एक डाउट सेशन कन्फर्म है। ठीक है, जो भी आज 1 बजे अपडेट कर देगा कि मैंने इतना इतना करा है, जो सबसे पहले अपडेट करेगा उसका डाउट सेशन ख़त्म है। ठीक है, आज डाउट सेशन लूँगी मैं उसका, और डेली लूँगी। तो 1 PM तक आज का टारगेट समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर एक तो ख़त्म कर लोगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के सारे नोट्स को रिवाइज़ करोगे और बिना देखे कमेंट करोगे। और मैं एक पोस्ट बनाऊँगी जिस पे मैं ये सब डालूँगी 1 बजे, सबके कमेंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, हमें क्योंकि न्यू के चक्कर में पुराना भूलना ही नहीं है। रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे, अब हम रिवीजन पे भी स्किप कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली रिवीजन पे जा रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं यार, तुम सोचो कि अभी तो सेमीकंडक्टर पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स तो याद है, अगर तुम ये छोड़ दोगे ना 1 महीने बाद नहीं याद होगा। तो हम साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, और कई सारे बच्चे ओसी के लिए पूछ रहे हैं, तो ओसी के लिए भी नोट्स और पीवाईक्यूज़ चाहिए, ये बताओ मुझे, या फिर मैं अपने आप डिसाइड कर लूँ कि ओसी के लिए तुम्हें क्या देना है, मतलब तुम्हें नोट ज़्यादा देने हैं, थ्योरी ज़्यादा देनी है, ये मैं जैसे फिज़िक्स के लिए कर रही हूँ वैसे कर लूँ, जो तुम्हें ज़्यादा बेटर लगे। बट मेरे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ओसी जो है और फिज़िक्स बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें भी पता है। ठीक है, और आज 4 बजे फॉर्मूला शीट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की वीडियो आएगी। ठीक है, ये भी ध्यान से सुन लो, तुम एक पेपर पे सब कुछ लिख लो जो मैं बता रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैंने बहुत प्लान किया तुम्हारे लिए। अब डेली यही चीज़ होगी, 4 बजे एक फॉर्मूला शीट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की वीडियो आएगी, जिसमें मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं करूँगी, कोई PDF नहीं मिलेगा, पूरा वीडियो देखना है और साथ के साथ बनाना है। मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, इस पेपर पे लिखते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हें रिवीजन कैसे करना है ये पता चलेगा। और वो फॉर्मूला शीट जो हम बनाएंगे, ये हम जेई से, तुम्हारी जिस दिन जेई की शिफ्ट है ना, उससे 1 दिन पहले अपन ये शीट खोल के देखेंगे, तो कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट शीट है ये, शीट तुम्हारे पूरे जेई को वेस्ट कर देगी अगर तुमने ढंग से नहीं बनाई। तो मैंने खुद बनाई थी अपनी फॉर्मूला शीट, मेरी नोट्स वाली वीडियो में जाके देखो, मैंने अपनी फॉर्मूला शीट भी दिखाई है, और वही फॉर्मूला शीट मैं तुमसे बनवाने वाली हूँ, वो तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊँगी। मेरा जेई हो चुका, तुम्हारा बच रहा है। और इस वीडियो में सब मेरे साथ फॉर्मूला शीट बनाएंगे, किसी को कोई PDF नहीं मिलेगी। तुम PDF लेके बैठ जाते हो कि अरे अब तो फॉर्मूला शीट मिल गया, अब हम लर्न कर लेंगे आराम से, नहीं, तुम मेरे साथ बनाओ बैठ के। तो इसलिए रिवाइज़ करके आना, शार्प 4 बजे वीडियो देखना है, शार्प 4 बजे देखना, 4:30 बजे भी अगर तुम्हें देखना, मुझे तो पता चल जाता है किसने कितनी कौन सी वीडियो मेरी कितने बजे देखी है। ठीक है, तो शार्प 4 बजे देखनी है वीडियो,
और एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का। और देखो अब एंड में यही कहूँगी कि तुम सीरियस हो जेईई 2026 के लिए, तो जितना बोला उतना करके आना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, एक पेपर पे लिख लो, हो जाएगा। ट्रस्ट में 2 महीने में तुम अगर 2 साल का सिलेबस ख़त्म करने की सोच रहे हो ना, इस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए 2 साल लगते हैं, जो मैं तुमसे कह रही हूँ 2 महीने में करवाऊँगी। अब अगर तुम इतना भी बड़ा जंप ले रहे हो ना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हारे चाहिए मुझे, तुम्हारे एंड से। तो यही था मेरे एंड से, और मैं अभी ये वीडियो जा रही है, इसके आई गेस मैं 9 बजे तक PDF अपलोड कर दूँगी, ठीक है। PDF आ जाएगी 9 बजे। कोई कमेंट नहीं करेगा PDF दे दो, PDF दे दो, क्योंकि अब फ्री ऑफ एक्सेस है ना, कोई एक्सेस नहीं दे रही, मैं फ्री में दे रही हूँ PDF। एक्सेस तो ऑब्वियसली फ्री में ही था पहले भी, बट अभी एक्सेस की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा लिंक लो और अपलोड कर दो, ठीक है। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, बाय।